हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो फंक्शन है। एक्सेल में आप जब भी काम करोगे आपको कहीं ना कहीं ये यूज करना ही पड़ेगा। एक्सेल में बेसिक एक्सेल से एडवांस एक्सेल कहीं भी आप इसका यूज करोगे ही, ठीक है। तो इसका नाम है इफ फंक्शन, ठीक है। इफ फंक्शन को हम कई तरीके से, कई लॉजिकल के साथ, ठीक है, इफ एरर, इफ और भी बहुत सारी कंडीशंस के साथ हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो बहुत ही बेसिक, इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके बेस पे हम इसको आज अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको और भी एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन का फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे पास आप जो देख रहे हो डेटा है। इस डेटा में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं और उनके सब्जेक्ट हैं और मार्क्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बेस पे आज हम, सॉरी, मार्क्स के बेस पे हम इनका टोटल निकालेंगे, उनका परसेंटेज निकालेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कौन फेल है और कौन पास हुआ है। उसको हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हमारा ये होगा इफ फंक्शन, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका टोटल निकाल लेते हैं। अब टोटल निकालने के लिए मैंने अभी तक जो आपको अप्रोच बताए हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था उसमें क्या था कि हम वन बाय वन इस तरीके से इसको, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो हमारा एक और है जिसकी मैं आप बात कर रहा हूँ वो है हमारा सम। तो हम इसमें सम का यूज करेंगे और हम इस पूरे के पूरे रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये टोटल हमारा यहाँ पे सम होके आ गया है सभी सब्जेक्ट का। इसको हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं तो बाकी सबका भी सम हो गया है। चलिए, ये तो बात हुई हमारी कि हम टोटल कैसे निकालें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि आपके जितने टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो टोटल मार्क्स हमारे ये हो गए और डिवाइडेड बाई कितना, जितने हमारे पास सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास कितने, 5। करते हैं हम इक्वल टू ये टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5 और इसको यहाँ पे कर देंगे एंटर। ये देखिए, तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, परसेंटेज निकल के आ गया। अब इसी को हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं तो बाकी सबका भी परसेंटेज निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, ये तो बात थी हमारी टोटल और परसेंटेज निकालने की। अब हम निकालने जा रहे हैं पास एंड फेल। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इफ फंक्शन। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखना, क्योंकि आज हमारा इफ फंक्शन का पहला दिन है और पहला हम बहुत ही बेसिक लेवल पे इसे आज सीखेंगे। इफ फंक्शन हमारा लॉजिकल बेस्ड पे होता है। जो आप लॉजिक दोगे इसको कि आप क्या निकालना चाहते हो, ठीक है, जो आप कंडीशन पास करोगे उस कंडीशन के बेस पे आपको जो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी वो फिल करनी होंगी, उसके बेस पे आपको ये रिजल्ट देगा। जैसे कि मेरी यहाँ पे जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है कि जिस बच्चे के मार्क्स 33 से कम होंगे उसको ये फेल कर दे और जिसके मार्क्स 33 से ज़्यादा होंगे उसको ये पास कर दे। तो सिर्फ मेरी यहाँ पे दो कंडीशन है ना। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पास करूँगा इक्वल टू, इसके बाद इफ़, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हो इसमें, इसके जो पैरामीटर्स नीचे आप जो देख रहे हो, इन्हीं पैरामीटर्स को आप यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो पहला हमारा पैरामीटर्स इसमें क्या बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमारे पास, जब भी हम इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास कोई लॉजिक या कोई कंडीशन होनी चाहिए कि आपको क्या निकाल के लेके आना है, ठीक है, डेटा के अंदर से उसके लिए क्या कंडीशन है या क्या लॉजिक है, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉजिक है वो क्या है, हम क्या चाहते हैं कि जिसके मार्क्स 33 से कम हो उसको फेल कर दे और जिसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हो उसको पास कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाते हैं हम परसेंटेज। हम चाहते हैं कि जिसकी परसेंटेज लेस देन हो, सॉरी, जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन हो कितनी,
33, जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 33 हो उसको ये क्या कर दे, उसको कर दे ये यहाँ पे पास। तो ये एक हमारी कंडीशन हो गई, एक हमारा ये ठीक है। सेकंड हमारी क्या है इसी में, तो उसके लिए हमें और एक फॉर्मूला इफ़ का लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा नेस्टेड इफ़ में आएगा, आगे हम उसको भी सीखेंगे कि हम इफ़ के अंदर भी इफ़ कैसे लगाएं। तो अभी हमारी सिर्फ एक ही इसमें रिक्वायरमेंट है कि 33 से कम वाले को फेल कर दे और उससे ज़्यादा वाले को पास कर दे, है ना। तो पहला हमारा ये हो गया। अदरवाइज सेकंड हमारी क्या है कि जिसके मार्क्स 33 से मतलब कम हो उसको फेल कर दे। सेकंड हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक मिनट, सेकंड हमारी यहाँ पे है, इसको लगा देते हैं हम डबल एंड कॉमा के अंदर, यहाँ पे कर देते हैं फेल, और डबल एंड कॉमा बंद कर देते हैं, उसको एंटर कर देते हैं। ये देखिए, तो पहली वाली सेल में इसने हमें दिखा दिया निकाल के कि ये पास है। वो पास क्यों है आप खुद देख सकते हो, इसकी परसेंटेज हमने पिक की थी, परसेंटेज में जो इसकी परसेंटेज शो हो रही है कितनी है, 56.60, तो पास ही होगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो तो ये है कि जिसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हो उसको पास कर दे, और उससे कम हो तो फेल कर दे, है ना। तो इसका ऑलरेडी हमारे जो मार्क्स हैं वो 33 से ज़्यादा है, इसीलिए इसने क्या किया, इसको पास कर दिया। अब इसको पकड़ कर नीचे ड्रैग कर लेते हैं, बाकी सबके भी चेक करते हैं। ये देखिए, पहला वाला हमारा ठीक था, सेकंड वाले में आप इसके मार्क्स देखोगे, इसकी जो परसेंटेज देखोगे वो कितनी आ रही है, 32.80। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या दिखाया, फेल, वो इसने एकदम करेक्ट दिखाया। इसी तरीके से आप देखोगे नीचे यहाँ भी फेल है, यहाँ पास है 56, यहाँ पे 29 है, तो फेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था आज का टॉपिक जो हमने सीखा, ये था हमारा इफ फंक्शन का बहुत ही बेसिक लेवल है। ठीक है, आगे हम सीखेंगे नेस्टेड इफ, जिसमें हम इसकी ग्रेड वगैरह निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।